हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक है नैन्सेस समीकरण। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। 7 सेट बनते हैं, किसी न किसी सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। ये 2019 में 20, 22, 23 तथा 24 में पूछा गया है। तो हमारा नैन्सेस समीकरण क्या है? ये हमारे एक नैन्सेट नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक समीकरण दी। उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त हुआ? इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया गया। यानी कि जो एक समीकरण दी थी उन्होंने, उसके द्वारा इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ई का मान ज्ञात करने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहले हम चित्र देख लेते हैं। आप चित्र के हमारी परिभाषा में क्या है कि नैन्सेट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव ई को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण बनाया, जिसे नैन्सेट समीकरण कहते हैं। ये हमारी इसकी परिभाषा हो गई। और इसका चित्र क्या है? तो हमारा एक सेल है। ये क्या, हमारा एक सेल है जिसमें Zn SO4 यानी कि जिंक सल्फेट का एक लिक्विड भरा हुआ है। और इसमें 2 छड़ हैं, कैथोड की और एक एनोड की। तो यहाँ पर कैथोड पर माइनस होता है और एनोड पर हमेशा प्लस होता है। तो एक हमारा ये सेल है, इसमें क्या है, कैथोड और एनोड हैं। और इसके द्वारा हमें इलेक्ट्रोड के विभव का ई का मान ज्ञात करना होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना होता है। तो इसके द्वारा हमारी एक समीकरण दी, किसने दी? नैन्सेट समीकरण। यानी कि जो नैन्सेट नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक समीकरण दी थी। तो इसमें आपको क्या करना है, एक छोटी सी परिभाषा लिखना है, उसके बाद इस चित्र को बनाना है। और इस चित्र को आप समझ लीजिए, एक हमारा एक सेल है, उसमें एक कैथोड छड़ है, एक एनोड छड़ है और जिंक सल्फेट का लिक्विड भरा हुआ है। तो ये हमारा एक सेल बनके तैयार हो जाता है। इसके अनुसार क्या होता है कि एम क्या है हमारा? N+। एक हमारा मेटल है और एक्वा के रूप में है। और Ne हमारा चार्ज है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे चार्ज हैं। Ms सॉल्यूट है के लिए एक समीकरण है। तो इसमें एक समीकरण अगले क्या लिखते हैं हम? E बराबर E0 माइनस RT/NF log E MS/N N+। तो इसमें क्या है, हमारी एक ये समीकरण है, इसको हम नैन्सेट समीकरण कहते हैं। इसको आप थोड़ा याद तो करना होगा, क्योंकि ये समीकरण जो है वो आपको रटनी पड़ेगी। एक प्रकार से ये रटकर बिल्कुल याद करना है। तो कैथोड पर क्या एनोड पर क्या होता है? हमेशा ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीकरण का जुड़ना होता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण हमेशा जुड़ती है। और कैथोड का मतलब क्या होता है? अपचयन। कैथोड छड़ पर हमारा क्या होता है? अपचयन, यानी कि हाइड्रोजन हमेशा जुड़ती है। तो इस प्रकार ये बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में, ये 2 नंबर में एनोड और कैथोड के रूप में पूछ लिया जाता है। और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद क्या हुआ कि E बराबर E0 क्या है हमारा? मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 2.303 RT/NF log base 10 MS/MN+1। तो इस प्रकार log E का मान क्या होता है? 2.303 log base 10। यहाँ पर हमने log E का मान रखा है। इस प्रकार हमारा ये प्राप्त हुआ है। तो इसी को हम नैन्सेट समीकरण कहते हैं। क्या है हमारी? E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log base 10 MS/N+1। N+1 है, N1 है, N+ है। तो इस प्रकार ये हमारी नैन्सेट समीकरण है। तो नैन्सेट समीकरण में पूछ लिया जाता है कि कौन सा मान किसका है। तो E बराबर क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। और E0 हमारा यहाँ क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। और R क्या है? गैस स्थिरांक है। और T परमताप है। और F फैराडे नियतांक है। और N इलेक्ट्रॉन की संख्या है। N क्या है हमारा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ये जो समीकरण है हमारी, ये नैन्सेट समीकरण कहलाती है। तो इसमें जो मान दिए हैं RT, NF log base 10 और E0, इस सभी का मान दिया है। तो इसके अनुसार आप जो न्यूमेरिकल दिया होता है, न्यूमेरिकल के मान दिए होंगे, न्यूमेरिकल हमारा जो होता है उसमें जो इसके मान दिए होंगे, तो इसके अनुसार हम न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछी जाती है। आपको केवल इसकी ट्रिक क्या है, ये परिभाषा लिखनी है और एक चित्र बनाना है। और ये हमारी 2 समीकरण लिख देनी है। E बराबर E0 माइनस RT/NF log base 10 E। और इस प्रकार ये log base 10 हो जाएगा इधर। और log E है। और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर अपचयन होता है। और इस प्रकार ये समीकरण आप याद कर लीजिए। अगर आपको ये समीकरण याद है और इसके मान लिख दिए, तब भी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर E बराबर E0 माइनस 2.303 RT/NF log base 10 M/MN+। तो ये इसके मान है। इसमें समीकरण में कौन सा मान किसका है, ये आपको नेम रिएक्शन में नीचे लिख दिया गया है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ये बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।